का यही हाल है। ये घोटाले पर घोटाले और बिहार के नौजवानों से मेरिट से खिलवाड़ हो रहा है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कुछ अपने, कुछ पराये, कुछ के चक्कर में ये पूरे शिक्षा व्यवस्था को ये लोग बर्बाद किए हुए हैं। और जिसका विभाग पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी के दल के पास है, और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार का मुख्यमंत्री हैं 17 सालों में, जो लगातार अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने योग्यता से परीक्षा में बैठने जाते हैं और उनके साथ घपले घोटाले हो जाते हैं। आपके नियत में खोट है और नौकरी की अस्थिरता, इसके चलते कहीं ना कहीं दबाव और प्रभाव का असर होता है और उसका परिणाम भी सामने आता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर इसकी जांच का आदेश देने में क्यों डर लग रहा है कि न्यायिक जांच करा दें, सीबीआई जांच करा दें? सीबीआई से डर लगता है तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आपको डर लग रहा है। आप जो है छात्रों को, बिहार के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत पे। राज्य के जितने भी अभ्यर्थी हैं आजकल बहुत परेशान चल रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी के एस्पिरेंट हों या फिर बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तहत जो परीक्षाएं होती हैं नियुक्ति के लिए, उसके जो परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो 2 दिन पहले ही परीक्षा हुई, प्रारंभिक परीक्षा हुई और पेपर लीक हो गए। अब स्थिति उहापोह की है। इनमें लगातार परेशानियों से जूझ रहे इन अभ्यर्थियों को एक और बड़ा झटका लगा है राज्य में। राज्य के मुख्यमंत्री हमेशा न्याय की बात करते हैं और सुशासन की बात करते हैं। न्याय और सुशासन के बाद क्या कुछ हो रहा है अपने ही राज्य में उन युवा अभ्यर्थियों के लिए जो अधिक संख्या में एक वोट बैंक का भी काम करते हैं। इनके जहन में बहुत सारी नकारात्मक बातें जो हैं वो चल रही हैं। हमारी खबरों के बाद जो उस पे कमेंट्स आ रहे हैं वो बड़े अचरज में डालने वाले हैं। कुछ ऐसे भी कमेंट्स हैं जो छात्र ये कहते नज़र आ रहे हैं कि अब हम कुछ नया इख्तियार करने जा रहे हैं, रास्ता इख्तियार करने जा रहे हैं और चुन चुन के उन लोगों को हम सबक सिखाएंगे जो इस तरह के धांधली में संलिप्त हैं। खैर, अब जानना ये होगा कि सत्ता पक्ष में बैठे लोग किस तरह से इसको तवज्जो दे रहे हैं और विपक्ष में बैठे लोग उन अभ्यर्थियों का कितना सहयोग कर रहे हैं। दरअसल इसी बनिस्बत हम पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय में, जहां पर सबसे जो प्रवक्ता हैं, यहाँ जो प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं अरविंद कुमार सिंह जी, उन्हीं से बात करते हैं। सर, ये बिहार में हो क्या रहा है? रोज आंदोलन, कोई भी परीक्षा होती है उसके बाद आंदोलन की बलि चढ़ जाती है। आप विपक्ष में हैं और मजबूती से आप सामना कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप लोग। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बिहार में 17 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं और उनके पास गृह मंत्रालय से लेकर के शिक्षा मंत्रालय भी उन्हीं के पास है, सारे प्रमुख मंत्रालय भी उन्हीं के पास है और जनता दल यूनाइटेड के वो मुखिया हैं। उसके बाद भी बिहार का दुर्दशा उनके नेतृत्व में चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि न्याय के साथ कुशासन चला रहे हैं, सुशासन नहीं चला रहे हैं। और जिसके साथ न्याय होना चाहिए उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। अगर गलत हुआ है तो आप इसका हाई कोर्ट के सिटिंग जज से आप जांच कराते, बिल्कुल, और दूध का दूध और का पानी करते, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। परीक्षा को स्थगित करने का भी हिम्मत नहीं कर पाते हैं आप। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ मामला गड़बड़ है, दाल में काला है। तो आपको तो इसका परिणाम जो है वो बेगुनाह जो अभ्यर्थी हैं उनको भुगतना पड़ रहा है, जिनका कोई दोष नहीं है, जो लगातार अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने योग्यता से परीक्षा में बैठने जाते हैं और उनके साथ घपले घोटाले हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नियत में खोट है। आप जो है अगर ईमानदार होते तो इसकी जांच कराते और जो गलत
कर रहे हैं, उनको जेल में डाल करके उनके संपत्ति को जब्त करते। लेकिन आप जो है नटवरलाली संस्कृति को स्थापित करके सिर्फ जो है दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। आप कार्रवाई करने से डर रहे हैं। गठबंधन में आप कार्रवाई करने से डर रहे हैं। अगर जिसका दोष है तो आप करिए, और नहीं तो ये सारा श्रेय आपको जाता है। ये आपके चलते ये सब हो रहा है। एक बात जो आप कह रहे हैं, इसी पर हम एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि चाहे बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो या बिहार लोक सेवा आयोग हो, ये कहती है कि हम स्वायत्त संस्थाएं हैं। आपके अनुसार आपको ये लग रहा है कि इन स्वायत्त संस्थाओं पर, यानी जो कार्यपालिका है हमारी, विधायिका उस पर हावी है, विधायिका का दबदबा है, विधायिका जो चाहेगी कार्यपालिका को जैसे चाहेगी वैसे नचा रही है। देखिए, हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों का स्वयं का लोभ, राजनीतिक दबाव, प्रभाव और नौकरी की अस्थिरता, इसके चलते कहीं ना कहीं दबाव और प्रभाव का असर होता है और उसका परिणाम भी सामने आता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर इसकी जांच का आदेश देने में क्यों डर लग रहा है कि न्यायिक जांच करा दें, सीबीआई जांच करा दें? सीबीआई से डर लगता है तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो आपको डर लग रहा है। आप जो है छात्रों को, बिहार के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। हर बार घोटाला, कितनी घोटाला? आप घोटालों के मुख्यमंत्री हैं क्या? आपके इतिहास जो बन रहा है मुख्यमंत्री का, उसमें घोटालों का भी इतिहास बन रहा है। तो इस चीज को आप क्लियर करिए और बिहार के जनता को बताइए। दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। और ये आज अभ्यर्थी जो है वो 2 बजे से आंदोलन पर उतरेंगे। ये कह रहे हैं कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए, पेपर लीक हुआ है और ये इसकी पुष्टि भी हुई है। वीडियो में या व्हाट्सएप पे जो भी पेपर आए हैं वो सेम टू सेम है। आर्थिक अपराध इकाई जो है वो जांच में कहती है कि अगर ज़रूरत पड़ी तब हम परीक्षा रद्द करेंगे। और इसी के तहत बीएसएससी जो है एक नोटिफिकेशन जारी करती है उसी दिन रात में, और नोटिफिकेशन जो है वो चस्पा कर दिया जाता है वेबसाइट पे। लेकिन स्थिति वही बनी हुई है, अभी तक कहीं कुछ भी नहीं, कोई जांच नहीं। हाँ, 2-4 लोग पकड़े जरूर गए हैं इस बनिस्बत, जिनकी भी गलतियां हैं, जो दोषी हैं, जो पकड़े गए हैं। लेकिन अभ्यर्थियों में वो रोष, वो स्ट्रेस, वो दुविधापन जो बनी हुई है कि अब क्या होगा, प्रश्न चिन्ह है उनके कैरियर में। देखिए, आईवास से काम नहीं चलेगा और अभ्यर्थी के पास मरता क्या नहीं करता, दूसरा कोई उपाय नहीं सूझ रहे हैं आंदोलन के अलावा। कोई बात सुनने वाला नहीं है। अगर बात सुनते माननीय मुख्यमंत्री जी, कार्रवाई होती, आईवास नहीं होती, तो इस तरह का नौबत नहीं आता कि उनको सड़क पर उतरना पड़ता। लेकिन पूरे बिहार के शिक्षा व्यवस्था का यही हाल है। ये घोटाले पर घोटाले और बिहार के नौजवानों से, मेरिट से खिलवाड़ हो रहा है। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कुछ अपने, कुछ पराये, कुछ के चक्कर में ये पूरे शिक्षा व्यवस्था को ये लोग बर्बाद किए हुए हैं। और जिसका विभाग पूरा माननीय मुख्यमंत्री जी के दल के पास है, और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार का मुख्यमंत्री हैं 17 सालों में। आप क्या करेंगे उन अभ्यर्थियों के लिए? वो सड़क पे उतर रहे हैं, आप उनके साथ कहाँ तक साथ निभाएंगे? बिहार में जो भी गलत होगा उसके आवाज बनेगी भारतीय जनता पार्टी। बिहार में कोई भी अपराध होगी उसके विरोध करेगी भारतीय जनता पार्टी। कोई भी गलत करेगा उसका विरोध करेगी भारतीय जनता पार्टी। एसएससी में जो लीक हुआ उसके लिए क्या किया? हम आवाज उठा रहे हैं सड़क से लेकर सदन तक साहब, हर जगह हम उनके साथ हैं। जो घोटाले कर रहे हैं उनका विरोध कर रहे हैं, सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, सरकार पर दबाव बना रहे हैं, और हम हर जगह आंदोलन करके उनके साथ खड़ा है कि जिसके साथ उनको न्याय मिले। जांच होगी? अब ये सरकार से पूछिए ना। हम तो कह रहे हैं कि जांच करे और ईमानदारी से जांच हो, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो, नहीं तो सीबीआई जांच करे, जांच हो और उनके साथ न्याय हो।
आपकी जो छात्र नेता हैं या जो उस आंदोलन के प्रणेता हैं उन लोगों से बातचीत हुई है अभ्यर्थियों में से? देखिए, पूरी पार्टी जब लगी हुई है तो सारे लोग आ जाते हैं। पार्टी मतलब सारे लोग आते हैं, हर एक इकाई आ जाती है, हर एक विंग आ जाता है, सब लोग लगे हैं। जब पार्टी ये लग गई है तो कुछ बचा नहीं है। इसका मतलब कुछ होगा। देखिए, मेरा काम है उनके खिलाफ बोलना, आंदोलन करना, हम उसमें कर रहे हैं। काम करना माननीय मुख्यमंत्री जी को है, लेकिन मुख्यमंत्री जी की स्थिति अच्छी नहीं लग रही है, मानसिक स्थिति भी अच्छी नहीं लग रही है और ईमानदारी भी नहीं लग रही है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया सर। तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह जी थे, जिन्होंने अभ्यर्थियों के बिहाफ में बहुत ही सकारात्मक तथ्य जो है उन्होंने रख दिया है। इनका ये कहना है कि हमारी पार्टी सारे विंग के साथ, जितने भी, जैसे इनका जो विंग है पार्टी का, सारे विंग जो है उन अभ्यर्थियों के सहयोग में एक स्वर में खड़े हैं। लेकिन उन अभ्यर्थियों का क्या जिनका भविष्य अधर में है? क्या जांच होगी? सीबीआई से नहीं तो यहाँ जो सिटिंग जज हैं पटना हाई कोर्ट के, उन लोगों से जांच कराई जाएगी। अब ये सवाल कब तक बना रहेगा, देखने की बात होगी। खैर, बने रहें हमारे साथ।